Audio Jungle. सो नाउ स्टूडेंट्स देखिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर 2 होल नंबर्स। ठीक है, ये स्टूडेंट एनसीईआरटी मैथ है आपका। अब इसमें स्टूडेंट्स देखिए पहले आप जो है इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का जो है इंट्रोडक्शन समझना बहुत इजी है। अब इसमें स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको जानना जरूरी है। ठीक है, कि उनका मीनिंग क्या है। अगर हमें उनकी मीनिंग पता होगी तो उन क्वेश्चंस को हम आसानी से कर जाएंगे। फिर हमने ये आपके लिए देखिए ये साइड में जो है उससे कॉपी कर रखे हैं ट्राई दीज। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत स्पेशलिस्ट के द्वारा ये बुक बनाई जाती है और उसमें जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है वो स्टूडेंट वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस इंट्रोडक्शन के बारे में समझें, बुक से पढ़ें। ठीक है, तो उसी से हमने एनसीईआरटी बुक से ये आपके लिए कॉपी किया है, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी जो है हर अपडेट आप तक पहुंचे तो आप बेल आइकन को भी प्लीज दबा लीजिए। अच्छा अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए दो वर्ड हैं, एक है प्रेडेसेसर और दूसरा है सक्सेसर। ठीक है, तो प्रेडेसेसर का मतलब होता है जस्ट, ठीक है, बिफोर, यानी ठीक इससे पहले क्या आएगा, और सक्सेसर का मतलब होता है ठीक उसके बाद। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ये चीज हमें जो फाइंड करनी है प्रेडेसेसर और सक्सेसर, ये नेचुरल नंबर के केस में फाइंड करनी है। Given any natural number, you can add 1 to that number and get the next number. क्या है, अगर उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो उससे हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। That is you get its successor. तो ये सक्सेसर के बारे में बताया है कि अगर कोई नंबर दिया है, ठीक है, और उसका हमें सक्सेसर फाइंड करना है तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। जैसे 16 का अगर हमें सक्सेसर फाइंड करना है तो 16 + 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 17 आ जाएगा। इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन दिया है कि राइट द प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ इतने। ठीक है, तो अगर इनके सक्सेसर में फाइंड करना है तो सब में हम 19 + 1 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1998 और ये आ जाएगा 12,001, 1 ऐड कर देंगे इसका 50 होगा। ठीक है, ये है 1 लाख, तो 1 लाख 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसके प्रेडेसेसर अगर फाइंड करना है तो 19 का प्रेडेसेसर है 18। ठीक है, 1997 का जो प्रेडेसेसर है वो है 1996। ठीक है, 12,000 का आ जाएगा 11,999। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर हम फाइंड करें, ठीक है, तो प्रेडेसेसर ऑफ 19 कितना होगा, 19 - 1 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें दूसरे का प्रेडेसेसर निकालना है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें इसका निकालना है 1 लाख का। ठीक है, ये 1 लाख का हमें फाइंड करना है। इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 99,999 ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको हमें फाइंड करना है। अब अगर हमें सक्सेसर फाइंड करना है, ठीक है, तो 19 का क्या होगा, 19 + 1 कितना आएगा, 20 आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमें इसका फाइंड करना है 1 लाख का, ठीक है, तो इसमें हम +1 ऐड कर देंगे, 2 3 4 5 और ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 3 6 2 2 4। ठीक है, ये 1 नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, 1 लाख 1, खाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख। ठीक है, तो 1 लाख 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फाइंड करना है। बाकी सेकंड थर्ड अभी पहले इसको समझ लीजिए। अब इसके बाद है द नंबर, ठीक है, 3 हैज अ प्रेडेसेसर एंड अ सक्सेसर।
द नंबर 3 हैज अ, अब देखिए ये नंबर 3 का जो है वो प्रेडिसेसर भी होता है और सक्सेसर भी होता है। तो 3 का अगर हम प्रेडिसेसर फाइंड करें तो कितना आएगा 2, चूंकि 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और अगर हम 3 का सक्सेसर फाइंड करें तो 3 + 1 कितना आएगा 4 आएगा। तो ये इसका सक्सेसर हो गया, ये इसका प्रेडिसेसर हो गया। ठीक है, ये हो गया द सक्सेसर इज 3 एंड द प्रेडिसेसर इज 1। ठीक है, व्हाट अबाउट 2, कह रहे 2 के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो 2 का सक्सेसर 3 होगा और प्रेडिसेसर 1 होगा। डज 1 हैव बोथ अ सक्सेसर एंड अ प्रेडिसेसर। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो किस केस में बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन हो रहा है वो इन केस ऑफ नेचुरल नंबर हो रहा है स्टूडेंट। किस केस में, इन केस ऑफ नेचुरल नंबर। तो 1 का जो है सक्सेसर तो होता है, ठीक है, 1 हैव बोथ अ सक्सेसर। तो जो सक्सेसर ऑफ 1 होगा, सक्सेसर ऑफ 1 होगा वो आ जाएगा स्टूडेंट कितना 1 + 1 = 2। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रेडिसेसर की, प्रेडिसेसर ऑफ 1, ठीक है, तो इसके हिसाब से 1 - 1 = 0 आएगा। ठीक है, लेकिन क्या है 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका कोई नेचुरल नंबर में प्रेडिसेसर नहीं होगा 1 का। अगर बात होल नंबर की हो तो 1 का प्रेडिसेसर है, क्योंकि 0 होल नंबर में है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में। अब देखिए इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर, इज देयर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, क्योंकि नेचुरल का प्रेडिसेसर नेचुरल ही आना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड है इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर। ठीक है, इज देयर एनी नेचुरल नंबर, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, ठीक है, जिसका कोई सक्सेसर ना हो। ठीक है, तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 1 का सक्सेसर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा नो, इस वाले का आंसर हो जाएगा नो। इज देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स आपको कोई लास्ट नेचुरल नंबर पता है, नहीं पता, क्योंकि नेचुरल नंबर को हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर को कहाँ तक लिख सकते हैं हम, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। हम बोल दें 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, बोलते रहेंगे हम लाइफ टाइम, तब भी ये खत्म नहीं होने वाले। तो इज देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर, तो इसका भी आंसर क्या होगा नो, देयर इज नो, नॉट एनी लास्ट नंबर इन केस ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के केस में कोई लास्ट नंबर नहीं है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस चीज को आपको समझना था। अब देखिए यहाँ पे होल नंबर में आ गया, होल नंबर आ गए। वी हैव सीन दैट द नंबर 1 हैज, देखिए अब यहाँ पे जो चीज हमने पहले बताई आपको वही है इन नेचुरल नंबर्स के, नेचुरल नंबर में कोई प्रेडिसेसर नहीं है। टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वी एड 0, अगर हम नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर हम 0 ऐड कर दें, ठीक है, वी एड 0 एज द प्रेडिसेसर फॉर 1, तो वो जो है 1 का प्रेडिसेसर होगा। ठीक है, तो होल नंबर की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, ये दी गई है कि द नेचुरल नंबर अलोंग विद 0। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दें 1 2 3 फिर डॉट 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 डॉट, ठीक है, तो ये हमारा हो गया कलेक्शन ऑफ, इनको हम क्या बोलेंगे होल नंबर्स, इनको हम बोलेंगे होल नंबर्स। और अगर हम 1 2 3 डॉट 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 स्टार्ट कर दे, यानी 1 2 3 और इनफाइनाइट तक हम चले जाएंगे, ये फाइनाइट नहीं है इनफाइनाइट है, तो ये इनको हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। अब इसमें क्वेश्चन है देखो, और ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर्स, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए होल नंबर है, तो होल नंबर में 0 के बाद जितने नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं। तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो इसका आंसर क्या होगा यस। आर ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर्स नो। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, नेचुरल नंबर वो, हाँ नेचुरल नंबर में क्या नहीं आता है 0 नहीं आता है।
तो इसलिए सभी होल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है। अगर हम 0 को हटा दें तो जितने नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर। विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स वी कैन नॉट, ठीक है, टेल यू विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर। देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। क्या लिख देंगे यहां पर, कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं है। देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। अगर वो स्टूडेंट स्मॉलेस्ट पूछता तो बता देते 0, क्योंकि 0 पे खत्म हो जाते होल नंबर। देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये यस है, ये नो है, ठीक है। फिर इसके बाद है द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में जो है स्टूडेंट्स क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, नंबर लाइन की। नंबर लाइन की जो हम बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट इन केस ऑफ नेचुरल नंबर या होल नंबर, सॉरी, ठीक है। देखिए दिस इज अ नंबर लाइन फॉर द होल नंबर्स। तो यहाँ पर हम जो नंबर लाइन की बात कर रहे हैं वो केवल होल नंबर्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इंटीजर्स के लिए नहीं कर रहे, वो आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो दिस इज अ नंबर लाइन फॉर द होल नंबर्स। 0 से इस तरीके की हम होल नंबर्स के लिए एक लाइन प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें स्टूडेंट पूछ रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड 4। कह रहा 2 और 4 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ये देखिए 2 है और यहाँ पर ये 4 है, ठीक है। तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। क्योंकि कितने पार्ट है, देखिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो 2 होगी। सर्टेनली इट इज 2 यूनिट्स। क्या बोलते हैं इसको, 2 यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो 2 सेंटीमीटर भी हो सकती, 2 मीटर भी हो सकती, इसलिए उसको बोलते हैं 2 यूनिट्स। कैन यू टेल द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड 6, ठीक है। तो 2 और 6 के बीच की डिस्टेंस आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं भाई। 2 और 6 के बीच की डिस्टेंस ये है 2 और 6, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गए, 2 से गिन लीजिए, देखिए एक पार्ट 3 तक, 4 तक दूसरा पार्ट, ठीक है, 5 तक तीसरा पार्ट और 6 तक चौथा पार्ट। तो कितने यूनिट हो गई, ठीक है, ये आ जाएगी 4 यूनिट्स। तो इसी तरीके से हम इनके बीच की डिस्टेंस को बता सकते हैं। ऑन द नंबर लाइन यू विल सी दैट द नंबर 7 इज ऑन द राइट ऑफ 4। जो 7 नंबर है स्टूडेंट्स, ठीक है, 7 नंबर है वो 4 के राइट हैंड साइड में है। तो जो नंबर, अगर किसी नंबर की, अगर हम 2 नंबर की कंपेयर करते 4 और 7, तो जो नंबर स्टूडेंट राइट साइड में लिखा हुआ है इस होल नंबर लाइन पर या नंबर लाइन पर, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो 4 इज लेस देन 7, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो दिस नंबर 7 इज ग्रेटर देन 4। तो 7 इज द नंबर 8 लाइज ऑन द राइट ऑफ 6, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एक नंबर और बढ़ा दें, मान लीजिए 8, ठीक है, तो ये 6 के राइट हैंड साइड में है, तो 8 इज ग्रेटर देन 6। तो जो नंबर जो है राइट साइड में लिखा है वो स्टूडेंट्स बड़ा होगा नंबर लाइन पर, और जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो नंबर उससे छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए एडिशन ऑन द नंबर लाइन। अब एडिशन कैसे करेंगे हम नंबर लाइन पर, तो ये चीज हमें समझनी है स्टूडेंट्स। अच्छा, एडिशन ऑन नंबर लाइन। अब देखिए अगर हमें 3 और 4 को ऐड करना है, देखिए ये 3 + 4 = 7। कैसे बताया इनने, ठीक है। देखिए कह रहे स्टार्ट फ्रॉम 3 सिंस वी एड 4 टू दिस नंबर सो वी मेक 4 जंप्स टू द राइट। कितने जंप लेना है, हमें 3 में 4 को ऐड करना है, तो 3 से स्टार्ट करके हम 4 जंप ले लेंगे। पहला जंप 3 से 4 तक है, दूसरा 4 से 5 तक है, फिर 5 से 6 तक है, फिर 6 से 7 तक है। तो 3 + 4 = 7 आ गया। अब मान लीजिए हमें 4 + 5 को ऐड करना है। देखिए ये चीज हमें अगर मान लीजिए फाइंड करना है, फाइंड 4 + 5, एक नंबर लाइन हमने ले ली स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर दें, यहाँ से हमने 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, फिर 6 आ गया, फिर 7, फिर ये हो गया 8, ठीक है, फिर हो गया 9 और फिर हो गया ये हमारा 10,
ठीक है, तो एक हमने लाइन ले ली। अब देखिए 4 + 5 करना है, तो 4 से स्टार्ट करके हम कितने जंप लेंगे स्टूडेंट्स? ठीक है, 5 जंप लेने हैं हमें, तो एक जंप हमने 4 से 5 तक लिया, फिर दूसरा जंप हमने 5 से 6 तक लिया, फिर तीसरा जंप हमने 6 से 7 तक लिया, ठीक है, फिर हमने 7 से 8 तक लिया, ठीक है, और फिर हमने 8 से 9 तक लिया। तो 5 से चल के हम कहाँ पर पहुंच गए स्टूडेंट? देखिए 5 हमें ऐड करना था, तो 1 एक जंप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये जंप हो गया, फोर्थ जंप हो गया और फिफ्थ जंप हो गया। तो कहाँ पर पहुंच गए हम? 9 पर पहुंच गए, ठीक है। तो द टिप ऑफ द लास्ट एरो इन द फोर्थ जंप इज एट 7। तो इसी तरीके से लिख देंगे द टिप ऑफ द लास्ट एरो इन द फिफ्थ जंप इज एट 9, ठीक है। तो इसलिए 4 + 5 = कितना आ गया स्टूडेंट्स? 9 आ गया। तो इस तरीके से करना था। इसी तरीके से और भी आप कर सकते हैं, जैसे 2 + 6 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 6 जंप लेंगे हम, ठीक है। इसको कहां से स्टार्ट कर देंगे? देखिए 2 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक जंप लिया, फिर हमने दूसरा जंप लिया, फिर हमने तीसरा जंप लिया, फिर चौथा जंप लिया, फिर पांचवा जंप लिया और फिर हमने छठवां जंप लिया। तो ये चले हम 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कहां पर पहुंच गए? बाकी हम यहाँ से एरो लगा देंगे इसमें, ठीक है। इस तरीके से हम कायदे से जंप लगा देंगे। तो इसलिए 2 + 6 = कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। नंबर लाइन ले लीजिए, उसमें पार्ट इक्वल डिस्टेंस पे बना दीजिए और फिर इकट्ठे एक साथ आप जंप लेकर के उसको बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये फाइंड करना था स्टूडेंट। तो ये था एडिशन ऑन द नंबर लाइन। तो ये एडिशन ऑन द नंबर लाइन इस तरीके से आपको करना है। अब स्टूडेंट है सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन में क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट। जैसे हमें 7 - 5, ठीक है, जैसे हमें 2 + 5 हमें फाइंड करना था, तो हम 2 से हमने 5 जंप लिए थे। अब हमें 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कम करना है। 5 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कम करना है। तो जब कम करना होगा तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड में, और जब हमें प्लस करना होगा तो हम जाएंगे राइट साइड में। तो अब हमने 7 से 5 जंप लेंगे लेफ्ट साइड में, तो 1, 2, 3, 4, 5। ये ध्यान रखना है कि जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको जो जंप लेने हैं वो किस साइड में लेने हैं स्टूडेंट? ठीक है, लेफ्ट साइड में लेना है। अब जैसे ये तो सॉल्व करके इन्होंने बताया है। अब देखिए ये जो ट्राई दीज था इसमें से एक हम आपको बताए दे रहे, बाकी आप लोग करिए। देखिए जैसे 8 - 3 है, ठीक है, ये नंबर लाइन हमने बना दी। यहाँ पर हमने 8 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने 7 ले लिया, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। तो अब 8 से हमें जो है, क्योंकि 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम 3 जंप ले लेंगे स्टूडेंट्स। कितने जंप लेंगे? 3 जंप ले लेंगे। देखिए ये पहला जंप हो गया हमारा, ठीक है, फिर ये हमारा दूसरा जंप हो गया और फिर ये हमारा तीसरा जंप हो गया, ठीक है। तो हम कहाँ पर आ गए स्टूडेंट? 5 पर आ गए, ठीक है। तो इसलिए 8 - 3 = 8 से हमने स्टार्ट करके जो 3 जंप लिए, तो हमारे एरो की जो लास्ट टिप है वो 5 पर है, तो इसलिए 8 - 3 = कितना आ गया? 5 आ गया। इसी तरीके से किसी को भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आंसर आपको पता है कि 8 - 3 5 होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक और बचा स्टूडेंट, इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन। तो मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन में भी हमें इस तरीके से, जैसे देखिए लेट अस फाइंड 4 × 3, 4 × 3। तो हम 4 का जो है, यानी 4 के जो हमारे जंप होंगे वो 4 के बनेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 या 3 के 4 जंप ले लो, ऐसा कर सकती है। 4 के 3 जंप लेंगे, क्योंकि 4 × 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 × 3 या हमें, ठीक है, 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने 3 के जंप ले लिए, 0 से स्टार्ट करके 3 के कितने जंप लिए? हमने 4 जंप लिए, ठीक है। 3 के 4 जंप लिए तो हम 12 पर पहुंच गए। अब देखिए जैसे ये है 2 × 6 है, ठीक है, 2 × 6 है,
फाइंड 2 into 6। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये हमें इसमें बाई यूजिंग नंबर लाइन, यहाँ पे इतना और लिख दीजिए, बाई यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन का यूज करके इनको करना है। अब देखिए हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ये बना देंगे, ठीक है। अब इसमें नंबर लाइन स्टार्ट होगी 0 से, 0 1, ठीक है, 2 3, इस तरीके से 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, ठीक है, 10 11 12, ठीक है। तो अब इसमें हम इस तरीके से इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 भी है, 3 है, तो जो छोटा नंबर है 3 है, तो यहाँ पे 3 3 के 4 जंप्स लेने हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 into 6 है, तो यहाँ 2 2 के 6 जंप लेने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहला 2 2 के लेने हैं, तो पहला ये हो गया 2 का, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा भी 2 2, जिसमें 2 2 यूनिट के हमें जंप लेने हैं, ये हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया, ठीक है, फिर ये 5वां हो गया, और फिर ये 6वां हो गया, ठीक है। तो कहां पर आ गए हम, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल रीच, ठीक है, 12, कहां पर पहुंचे हम, 12 पर पहुंचे। स्टार्ट फ्रॉम 0, अब यहाँ कहां से स्टार्ट करना है, मूव 3 यूनिट्स एट अ टाइम, 3 यूनिट्स एट अ टाइम टू द राइट, ठीक है। क्योंकि नंबर बढ़ेगा तो हम राइट साइड में जाएंगे। मेक सच 4 मूव्स, ऐसे कितने मूव्स हमें लिए हैं, 6 मूव्स लिए हैं, 2 2 के 2 2 यूनिट के हमने 6 मूव लिए हैं। तो हम पहुंचे कहां पर, 12 पर, तो 2 into 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका नंबर लाइन पर हमने एडिशन आपको बता दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, हमने प्रेडिसेसर बता दिया और आपको सक्सेसर बता दिया। तो ये इस यूनिट का और नेचुरल नंबर के बारे में बता दिया, होल नंबर के बारे में बता दिया। तो इस तरीके से आपको